भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है कि कोविड को परास्त करेंगे और बड़े दुखी मन से आज ये प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचारी आचरण है उसको आपके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। अभी 3 ही दिन पहले की बात है, पंजाब में मुनाफाखोरी का एक वसूली मॉडल सामने आया था। पंजाब में वैक्सीन जो कि हमारे नागरिकों की जान बचा सकता है, उसे किस तरह से निजी अस्पतालों में दिया जा रहा था। अभी उस वसूली घोटाले में उचित कार्रवाई भी नहीं करी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कि आज आपके समक्ष में फतेह कोविड-19 किट स्कैम है। टूल किट से लेके फतेह किट तक। फतेह शब्द का अर्थ है विजय, जीत होगी। और कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार कैसे घोटाले पर घोटाले कर रही है, यह केवल और केवल भ्रष्टाचारी कांग्रेस ही कर सकती है। यह घोटाला क्या है मैं आपके समक्ष रख दूं। 3 बिंदु इसमें प्रमुख है। पंजाब सरकार ने इस आपदा के समय में एक निर्णय लिया कि हम फतेह कोविड किट्स नागरिकों के लिए खरीदेंगे। आपदा का समय है, जनता को राहत मिलनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के साथ खड़ी हो। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में पहला टेंडर आया जिसमें इस फतेह किट की कीमत पहले से ही बढ़ाई हुई थी और 837 रुपए थी। इस पहले टेंडर में करीब करीब 17,000 फतेह किट्स ली जाएंगी, यह तय किया गया। प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है कि अभी तक ये जानकारी भी नहीं है कि ये जो पहले टेंडर में 17,000 फतेह किट आनी थी, ये आई थी जनता के लिए या नहीं। और जल्दबाजी में, आनन फानन में 20 अप्रैल के आसपास एक दूसरा टेंडर लाया जाता है जिसमें इन्हीं फतेह किट की जो कीमत 837 रुपए थी, यह बढ़ के 1226 हो जाती है। यह बढ़ोतरी है 46% की। जो फतेह किट 837 रुपए में पहला जो वेंडर था वो दे रहा था पंजाब सरकार को, वो दूसरे टेंडर में 17 दिन बाद 1226 रुपए की हो जाती है। एक तीसरा टेंडर भी आता है, यह फिर 17 दिन बाद आता है। और इस बार पहले से ही जो किट की कीमत बढ़ी हुई थी उसे पुनः बढ़ा के 1226 से 1338 कर दिया जाता है। मतलब अगर 837 से देखें और जो तीसरा टेंडर आया इसमें 60% की बढ़ोतरी हो गई। यह जनता का रुपया था, आपदा का समय था, मरहम लगाना था, दुख बांटना था जनता का। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार पहले वसूली करती है, फिर भ्रष्टाचार करती है। तो आज हमने देखा किस तरह से पहले तो दामों में बढ़ोतरी हुई, और यह बढ़ोतरी इसलिए ही हुई क्योंकि कांग्रेस फिर से वसूली करना चाहती थी, भ्रष्टाचार करना चाहती थी।
हमारा दूसरा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपने तो चुप्पी साधी हुई है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप तो देश की जनता को जवाब जरूर देंगे। ये जो दूसरा और तीसरा टेंडर हुआ, तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस होता है। यह मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस अनिवार्य होता है कि कोई भी अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिकल रिलेटेड वस्तु सरकार को देगा तो उसके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड टेंडर लाया गया, बड़े ही निकट रहे होंगे गांधी परिवार के कि इनके पास मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस नहीं था। उसके बावजूद आनन फानन में बड़े दामों पे बिना पारदर्शिता रखे ये सरकारी टेंडर फतेह किट्स का इस कंपनी को दे दिया गया। तो सोनिया गांधी जी, आपसे यह सवाल है कि ये जो मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस जरूरी है, जो भारत का कानून कहता है, इसकी अनदेखी क्यों की गई? इसका वेवर क्यों दिया गया? और तीसरी बात, यह सवाल भी आपसे है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आप भी सुन रहे होंगे, आपसे भी पूछ रही है जनता। पहले टेंडर में जिस कंपनी को चुना गया, तो जानकारी यह है कि 6 महीने की वैलिडिटी थी। तो आप ये बताइए सोनिया गांधी जी, जब 6 महीने की वैलिडिटी थी, तो ये दूसरा टेंडर और तीसरा टेंडर नई कंपनी को क्यों दिया गया? ये भ्रष्टाचार के तार जो हैं, ये गांधी परिवार से जुड़े हैं क्या? शर्म आती है कि इस रफ्तार से आपदा के समय में कांग्रेस पार्टी घोटाले कर रही है। इनको कोई सुध नहीं है जनता की। केंद्र सरकार से सरकारी कोटे में जो 400 रुपए का वैक्सीन लेती है, वो निजी अस्पतालों को 1000 से 1100 रुपए में पहले दे रही थी और आम जनता तक ये 1500 से 2000 रुपए तक का पहुंच रहा था। पहले मुनाफाखोरी, अब घोटाला। लेकिन सोनिया गांधी चुप रहेंगी, राहुल गांधी चुप रहेंगे। ऐसा क्यों है? आज भारत का हर नागरिक और खासकर पंजाबी समुदाय बहुत आहत है। अपनी मेहनत और कर्मठता के लिए जाने जाना वाला उस समाज के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये इनका बीएमडब्ल्यू मॉडल है। बीएमडब्ल्यू, बी से भ्रष्टाचार, एम से मुनाफाखोरी और डब्ल्यू से वेस्टेज, जो हमने राजस्थान में भी देखी। 11.5 लाख वैक्सीन के जो डोजेस थे वो बर्बाद किए गए, जमीन में गाड़ दिए गए। आज देश की जनता ये कह रही है, ये तो ईश्वर का शुक्र है कि ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। लाखों लाखों करोड़ की सामग्री, वैक्सीनेशन, मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं बिना किसी भेदभाव के सारे प्रदेशों को। और जहां जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। दीमक की तरह ये लोग देश को खाना चाहते हैं। यही है पंजाब की सूट बूट की सरकार। इनको चिंता है निजी अस्पतालों की, बड़े बड़े। ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति भी
महंगे से महंगी वैक्सीन ले और जो रुपया पहुंचेगा वो घूम के कहां आएगा? कांग्रेस पार्टी के अंदर आएगा। वसूली होगी, भ्रष्टाचार होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट मांग रखता हूं कि सबसे पहले तो इस गंभीर मुद्दे पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपनी चुप्पी तोड़ें। जनता जवाब मांग रही है, देश पूछ रहा है, पंजाब के नागरिक पूछ रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई से आप घूसखोरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कमीशन खोरी कर रहे हैं? क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है? और अगर आप चुप ही रहेंगे तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब में एक और घोटाला हुआ है। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, आपकी नाक के नीचे इर्रेगुलरिटीज होती हैं, घोटाला होता है। आपको कोई हक नहीं है कि आप इस संवैधानिक पद पर बने रहें। आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा कर सकता है, केवल उसी को हक है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बना रहे। और जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस्तीफा देंगे, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धू, जो कि इन अनियमितताओं के दौर में चुप्पी साधे रहते हैं, कहते मुझे पता नहीं है, वो इस्तीफा जब तक नहीं देते एक विश्वसनीय जांच, एक निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? इसलिए आवश्यक है कि इस आपदा के समय में आप अपनी भ्रष्टाचार की नीयत को बंद करें। जवाबदेही आपकी है, जनता को आपको जवाब देना होगा। यह कैसे हो गया कि 837 रुपए वाली फतेह किट 1338 रुपए में खरीदी जा रही है? भारत की तो फतेह होगी, कोविड परास्त होगा, लेकिन आपके भ्रष्टाचारी कृत्यों का समापन भी होना जरूरी है। जो लोग दोषी हैं उनको सजा भी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो मैं पूछ लो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यही कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस वो पार्टी है जहां पे मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो, वो सांस भी लेता है तो पूछ के लेता है कि इस मिनट में कितनी सांसें लेनी है। और इतना बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो ये बिना कांग्रेस की अध्यक्षा की सहमति से नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है नैतिक जिम्मेदारी की। घोटाले एक एक करके सामने आ रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी चुप्पी साधे हुए हैं? क्या वो जनता को नहीं बताएंगे ये फतेह किट महंगी क्यों ली गई? जिस कंपनी के पास
लाइसेंस नहीं था, उसको यह टेंडर क्यों दिया गया? और तीसरा बिंदु, जो पहला टेंडर जिस कंपनी को दिया गया वो 6 माह के लिए वैलिड था, तो उस कंपनी को ही सेम दाम में क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर जनता मांग रही है, और ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस इस बार भाग नहीं सकती। धन्यवाद। और कोई सवाल? जो सवाल हमने उठाए हैं ये जनता पूछ रही है, और भ्रष्टाचार करके कोई संवैधानिक पद पे बना रहे तो जनता का विश्वास ऐसे व्यक्ति में नहीं रहता है। मैं पुनः कहूंगा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इस आपदा के समय में हमारे नागरिकों का दर्द नहीं समझ के, ऊपर से भ्रष्टाचार करके, मुनाफाखोरी करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.